Hello guys, welcome to my channel. गाइस, अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हो सके तो एक लाइक भी यार प्लीज़। तो गाइस, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा था, रोशनी और रश्मि जो है वो दोनों साथ में बैठे रहते हैं, वो भी दोनों हाथ पकड़ के। तो अब उसके आगे, और जिसको याद नहीं है कि क्यों हाथ पकड़ के बैठे थे, तो प्लीज़ यार पिछले वाले एपिसोड को देख लो। ख़त्म कहानी। तो गाइस, कहानी की ओर बढ़ते हैं। जैसे ये दोनों आराम से बैठ के एक दूसरे के हाथ को पकड़ के एक दूसरे को फील करते ही रहते हैं, और वहीं पे अर्जुन जो अपनी चॉकलेट के साथ इंजॉय करते ही रहता है टीवी के साथ। लेकिन जब इसका चॉकलेट ख़त्म हो जाता है तो थोड़ा-सा उसको जो है वो प्यास लगता है। तो वो अपनी जगह से उठता है और इन दोनों से कहता है कि दीदी मैं आ रहा हूँ, ओके, मैं थोड़ा-सा पानी पी के आ रहा हूँ। तो ऐसे करके, मतलब ऐसे बोल के जो है वो किचन की ओर चला जाता है। जब अर्जुन चला जाता है तो इन दोनों के जो 10 से 15 मिनट एक दूसरे के हाथ को होल्ड करके बैठे हुए थे, वो बहुत ही ज़्यादा वो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को फील कर रहे थे। पर अर्जुन के जाने के बाद जो रोशनी थी वो उसे और ही ज़्यादा, उसको जो है वो मन होता है कि रश्मि को वो किस करे। तो जैसे ही अर्जुन उस किचन में चला जाता है तो रोशनी जो है वो उसे देखती है, पहले तो अर्जुन को, फिर पूरा ही निकल जाता है। तो बहुत ही जल्दी से जो है वो रोशनी जो है वो रश्मि को फिर से उसके चिक्स पे जो है वो किस कर देती है, बहुत ही स्वीटली, लेकिन थोड़ा सा डीपली, और साइड हो जाती है। जैसे ही किस होता है, पहले रश्मि तो थोड़ा सा घबराती है, फिर अर्जुन की तरफ देखती है, फिर रोशनी की ओर देखती है, और देखते ही साथ कहती है कि क्या था, अर्जुन देख लेगा, आप क्या कर रहे हो? आपको आइडिया है ना कि आप मेरे घर में ही हो, मेरे घर में मेरा भाई भी है, और मैं भी कभी ना कभी किसी वक्त भी, मम्मी आ सकती है या पापा भी आ सकते हैं, और हम लोग इधर हॉल साइड में बैठे हैं, तो यहाँ से बहुत कुछ दिख जाता है, खुला एरिया है, तो आप थोड़ा सा, नहीं, आप तभी से बोल रहे हो, मेरे अंदर, मेरे माइंड के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन आप भी सारा कुछ स्टार्ट कर रहे हो, और आपको तो किसेस वगैरह पसंद नहीं है ना, तो फिर ये क्या है? तो तभी रोशनी जो है वो फिर से क्लोज आती है, और बहुत अच्छे से जो है वो उसको फिर से किस करती है, और थोड़ा सा स्माइल देके जब वो पीछे हट जाती है, तो फिर से रश्मि जो है वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि देखा, आप नहीं सारा कुछ कर रहे हो, मतलब आप सब कुछ कर रहे हो और ब्लेम मुझ पे डालते हो कि मैं ही स्टार्ट करती हूँ, मैं ही है, क्या मैं स्टार्ट हूँ? ऐसे करके उसकी तरफ आगे बढ़ती रहती है, रोशनी की तरफ। लेकिन रोशनी जो है वो ऐसे उसको पकड़ती है और वहीं पे जो बिठा देती है, और कहती है कि नहीं नहीं नहीं, आपका भाई भी है, आई मीन अर्जुन भी है, फिर आपकी मम्मी भी आ सकती है, फिर आपकी पापा भी आ सकते हैं, तो ये तो खुला एरिया है ना, तो थोड़ा सा आप कंट्रोल करो। थोड़ा सा फ़नी वे में बोलती है। तो रश्मि कहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटे। वाह, मेरा डायलॉग मुझे ही चिपका रहे हो आप, मतलब आप किस कर रहे हो? अगर मैं बस थोड़ा सा ऐसे एग्जाम्पल के तौर से मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन आप तो ऐसे ही डायलॉग मार रहे हो कि मैं ही सारा कुछ कर रही हूँ। वाह। तो रोशनी जो है वो इसकी बात को सुन के जो और थोड़ा हंसती है, और कहती है कि रश्मि रश्मि रश्मि, मैं बस आपके चिक्स को ना कैसे कर रही हूँ, आपकी लिप को नहीं, और आपके चिक्स ना, पता नहीं, जब भी देख रही हूँ किस करने का मन कर रहा है, इतने क्यूट जो है। ऐसे करके दोनों हाथों से जो है वो गाल को जो है वो खींचने लगती है। तो रश्मि जो है वो, आ क्या कर रही हो, पेन होता है।
तो रोशनी जो है वो कहती कि यार आपको आपका बॉडी है ना क्या है, हाथ पकड़ती हूँ तो पेन होता है, गाल को पकड़ने से भी पेन होता है। नहीं मैं क्या करूँ जो आपको पेन नहीं होगा। आप ना थोड़ा खाया पिया करो, देखो पतली हो जा रहे हो। मैंने आपको देखा था तो ठीक ही थे, लेकिन अभी तो पता नहीं, आप ना धीरे धीरे ना स्केलेटन बनते जा रहे हो। बस हड्डियाँ ही दिखेंगी कुछ सालों में या कुछ दिनों में। तो थोड़ा सा खाओ अर्जुन की तरह, अर्जुन इतना फिट है और आप तो पता नहीं इतने पतले कैसे हो रहे हो। तो तभी पीछे से अर्जुन जो है वो कहता है कि हाँ रोशनी दीदी आप सही बोल रहे हो, दीदी ना कुछ खाती भी नहीं है, खाती है तो थोड़ा सा ही खाती है, पता नहीं पेट में कुछ जाता भी है या नहीं। ऐसे बोल के जो है वो वहाँ पे चले जाता है, मतलब वहाँ पे सोफ़ा में जो है रोशनी के पास जो है वो बैठ जाता है और उसको जो है वो फिर से कहता है कि दीदी सच में दीदी ना कुछ खाती भी नहीं है। तो तभी रोशनी जो है वो कहती है कि अच्छा आपकी दीदी खाती नहीं है, बाय द वे क्यों नहीं खाती है अर्जुन, आपकी दीदी को भूख नहीं लगता क्या आजकल। तो अर्जुन कहता है कि पता नहीं दीदी क्यों नहीं खाती हैं, मुझे तो पता भी नहीं है, उनको जब भी मैं थोड़ा और देता हूँ तो वो तो खाती ही नहीं है, पूछ लो पास में तो बैठी ही है और देखो कैसे घूर के देख रही है अभी भी मुझे। तो रश्मि जो है वो कहती कि तू तो क्या सब कुछ बता दे, कुछ मत छुपा। तो रोशनी जो है वो कहते कि क्या हो गया, अब बाय द वे आप क्यों खाते नहीं हो। फिर अर्जुन बोल रहा है तो आप फिर ऐसे, तो अर्जुन ऐसे बोल रहा है तो आप रिएक्ट ऐसे क्यों कर रहे हो, आप खाते क्यों नहीं हो, आखिरकार रीज़न क्या है बताओ। तो रश्मि जो है वो एक ही वर्ड कहती है, क्योंकि मुझे फिट रहना है और स्लिम रहना है, मुझे मोटा नहीं होना है, मैं जैसी हूँ वैसे हैप्पी हूँ। थोड़ा सा ऐसे गुस्से में बोलती है, लेकिन रोशनी जो है वो कहती है कि ओके 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 सॉरी बाबा सॉरी ओके आप लेकिन थोड़ा सा खाया तो पिया करो, वरना सही में आपको ना बहुत सारी इश्यूज आ सकती हैं, तो थोड़ा सा ही आप थोड़ा ज़्यादा खाया करो, बाकी और कुछ नहीं। तो फिर से रश्मि जो है वो जैसे ही कुछ वर्ड कहती है तभी रोशनी का कॉल जो है वो रिंग होने लगता है। तो जैसे ही रोशनी अपना फ़ोन देखती है तो कोच सर का फ़ोन रहता है। तो रोशनी जो है वो कहती है कि जस्ट अ सेकेंड, कॉल आ रहा है, सर का है, और सर का कॉल मैं कभी इग्नोर नहीं करती, बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, तो प्लीज़ मैं आती हूँ, ऐसे करके वहाँ से उठ जाती है और बाहर की तरफ चली जाती है। और रश्मि थोड़ा सा गुस्से में खुद से, मतलब अपने मन में ही सोचती है कि अच्छे से लड़ाई करने भी नहीं देते हैं इनके कोच सर, जब देखो कॉल करते ही रहते हैं, और ऊपर से मेरे घर पे ये अर्जुन ना कभी कोई ना कोई आता ही रहता है, अच्छे से बात करने के लिए क्यों नहीं मिलता है। ऐसे करके थोड़ा सा अपने आप से कहती रहती है और रोशनी को जाते हुए देखती ही रहती है। लेकिन अर्जुन जो है वो कभी रोशनी को देखता है, फिर कभी रश्मि को देखता है। जैसे ही रश्मि को देखता है तो थोड़ा सा उससे जो है, मतलब मन में तो बोल रही है लेकिन जो उसके लिप्स जो है वो चलते ही रहते हैं। तो अर्जुन जो है वो कहता है कि क्या हुआ दीदी, गुस्सा निकाल रहे हो रोशनी दीदी पे, बात करके आएंगी ना तो तब निकाल लेना, हा हा हा। तो रश्मि जो है वो अर्जुन को थोड़ा सा मारती है उसके सिर पे और कहती है कि तू चुपचाप रह और टीवी देख, मैं आती हूँ ओके। ऐसे करके उठ के जो है वो चली जाती है बाहर की ओर। जब बाहर जाके देखती है तो रोशनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियसली जो है वो कोच सर से बात करती ही रहती है। तो रश्मि जो है वो दूर से बस देखती ही रहती है, उतना भी दूर नहीं, थोड़ा सा ही, तो बस देखती ही रहती है। जैसे ही रोशनी का कॉल ख़त्म होता है तो अपना हाथ जो है वो उसके सिर पे रखती है और वहीं पे बैठ जाती है और कहती है कि यार ये क्या है, बार बार ये ऐसी प्रॉब्लम क्यों आती हैं, ऐसे करके खुद से बात करती रहती है। और रश्मि जब देखती है कि इसका कॉल ख़त्म हो गया है तो उसके बगल में जाके बैठती है और कहती है कि क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है। तो रोशनी जो है वो कहती है कि नहीं कुछ नहीं है, बस ऐसे ही बात हो गया है, बस कुछ नहीं। तो रश्मि जो है वो कहती है कि हाँ वही तो पूछ रही हूँ कि क्या बात हुई,
जो आपके फेस पे इतनी टेंशन जो है वो दिख रहे हैं, आपके शक्ल पे ही दिख रहे हैं। तो आप बताओगे या नहीं? बताना चाहते हो बताओ दो, मैं समझ लूँगी कि ऐसे कोई बात है जो आप मुझे भी बताना नहीं चाहते हो। ऐसे करके उठ के जाती ही रहती है। तो रोशनी जो है वो कहती है कि क्या यार, आप बार बार ऐसे ही करते हो, हर बार इधर बैठो। ऐसे करके उसे जो है वो एक हाथ को पकड़ती है और बहुत ही ज़्यादा उसके उंगलियों से खेलते हुए कहती है कि हाँ, प्रॉब्लम है, छोटी सी ही है, बट मे बी आपके लिए बड़ी हो सकती है। अभी जो सर थे वो कह रहे थे कि अभी जितने एग्ज़ाम वगैरह, मतलब स्कूल के एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म होने के बाद मुझे ये शहर छोड़ के जाना पड़ेगा और एक साल के लिए मुझे वहीं पे ही रहना पड़ेगा। तो मैंने सर से बोला कि मैं ये नहीं कर सकती, आप ऐसे वैसे मत करो, सिलेक्शन होगा तो यहाँ कहीं पर हो जाएगा तो मैं वहीं पे कर लूँगी, ऐसे वगैरह मैं बोल रही थी। लेकिन सर बोले कि इस सिटी पे नहीं होने वाला है, मुझे अलग सिटी जाना पड़ेगा, अलग शहर में जाना पड़ेगा, वहीं पे ही सारा स्टेट सिलेक्शन होने वाला है, तो वहीं पे ट्रेनिंग वगैरह होंगी और बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। वहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंस कोच सर सब रहेंगे वहाँ पे लीड करने के लिए। और वहाँ पर एक्चुअली में इक्विपमेंट वगैरह भी बहुत अच्छी रहेंगी। वहाँ पर बहुत बड़ी एकेडमी है। तो सर मुझे वही समझा रहे थे, लेकिन आई डोंट नो, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। फ़र्स्ट टाइम इतने अच्छा चांस मिल रहा है, लेकिन मुझे फ़र्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है। तो बस मैं सर को थोड़ा सा बोल रही थी कि नहीं, मैं नहीं जा सकती। तो बस वही बात है कि मैं आपको छोड़ के जाना नहीं चाहती हूँ। तो रश्मि जो है वो थोड़ा सा हैप्पी होती है और थोड़ा सा वो भी सैड हो जाती है। और रश्मि भी कहीं ना कहीं बात को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रही थी, लेकिन ये सारी चीज़ें सुन के जो वो थोड़ी सी सैड हो जाती है और कहती कि सच में आप जाओगे? तो रोशनी जो है वो कहती है कि जाना पड़ेगा एक्चुअली में, क्योंकि ये मेरी फैमिली का भी सवाल है और मेरी लाइफ का भी। जब आप नहीं थे तो मैं इसको ही ज़िंदगी मान रही थी। मेरा एक एम बन गया था कि मैं इंडियन टीम में जाऊं। तो ये सारी चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ेगी, आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। अब मैं जाना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा मेरी फैमिली के लिए, आपके लिए। मैं अगर कैपेबल रहूँगी तो मैं भी, हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। मैं कदम उठा सकती हूँ कि हम दोनों एक साथ लाइफ लॉन्ग साथ में ही रहें। मैं ये स्टेप भी लेना, उस टाइम मैं हिचकिचाऊँगी नहीं अगर मैं कैपेबल रहूँगी उस वक्त। तो आपके लिए, हमारे लिए और मेरी फैमिली के लिए मुझे जाना पड़ेगा। बाय द वे, आप एक साल वेट नहीं कर सकते मेरे लिए? इतना तो मुश्किल भी नहीं है। मुश्किल है, लेकिन उतना मुश्किल भी तो नहीं है ना, आप ही बोलो। तो रश्मि जो है वो थोड़ा थोड़ा करके जो है वो रोने लगती है और उसी रोते साथ जो है वो कहती है कि हाँ, ये तो सच बात है, लेकिन अब यार अभी तो इस स्टार्ट हुआ था और अब अभी ही छोड़ के चले जाओगे तो फिर मैं अकेली नहीं हो जाऊंगी? फिर आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करूंगी।
तो रोशनी जो है वो कहती है कि अकेली, जहाँ तक जानती हूँ आप तो अकेली हो नहीं, अच्छा खासा अर्जुन है आपके साथ, आपकी फैमिली है, और फिर अकेली कैसे? हाँ हाँ, थोड़ा सा मस्ती में कहती है, मतलब ऐसे फ़नी वे में बोलती है कि रश्मि जो है वो थोड़ी सी हंस दे या उसका माइंड थोड़ा चेंज हो जाए, मुझ पे गुस्सा करने लगे, ऐसे करके वो कहती है। लेकिन रश्मि जो है वो फिर भी रोते हुए कहती है कि वो तो है, उन लोगों के साथ मैं रहती ही हूँ, लेकिन पता नहीं, मुझे भी वैसे ही लगता है जैसे कि आपको लगता है। एक दिन भी मुझे 100 साल लगते हैं। हर बार मैं आपको याद करती हूँ, और अभी एग्ज़ाम के बाद पल पल याद करूँगी। व्हाट द हेल, आप क्यों जाओगे यार, प्लीज़ ना मत जाओ, ऐसे करके कहती है। लेकिन फिर चुप होती है 1 मिनट तक और कहती है कि नहीं 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 नहीं, आप जाओ, आप जाओ, मैं रोकूंगी नहीं, मैं टोकूंगी भी नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप जाओ, ऐसे करके कहती है। तो रोशनी जो है वो थोड़ी सी ऐसे मस्ती में कहती है कि हाँ सच में ना मैं चली जाऊँ? आपने सोच के तो नहीं रखा ना कि अगर मैं चली जाऊँगी तो आप कोई और ढूंढ लोगे? हाँ। तो रश्मि जो है वो उसे बहुत जम के जो है वो एक थप्पड़ लगाती है और कहती है कि क्या कह रहे हो, मैं किसी और को, फीलिंग नाम की चीज़ है कि नहीं? हाँ, आपके लिए फीलिंग आती है तो मैं, आप इसे क्यों बोलते हो यार? तो रोशनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और अपना हाथ जो है वो उसके गाल पे रखती है और बस रोशनी को देखती ही रहती, रश्मि को देखती ही रहती है और उसकी बकर बकर को बस सुनती ही रहती है। जो रश्मि जो है वो उसको बोलती रहती है थप्पड़ मारने के बाद कि ऐसे है वैसे है, आपको आइडिया भी है, क्या बक रहे हो क्या नहीं, ऐसे करके बस रोशनी को बोलती ही रहती है रश्मि। और रोशनी बस ये सारी चीज़ें को देख के सुन के हंसती ही रहती है, मतलब स्माइल करती ही रहती है। हाँ, उसके गालों पे बहुत जम के थप्पड़ तो लगी तो है, लेकिन फिर भी उसको भुला के जो है वो स्माइल करती रहती है उसकी बातों को सुन के। और वहीं पे रश्मि जैसे ही बात ख़त्म करती है तो रोशनी की ओर देखती है। जब देखती है तो उसे थोड़ा सा रियलाइज़ होता है कि मैंने बहुत ही ज़्यादा जम के जो है वो रोशनी को थप्पड़ मार दिया है। और जैसे ही देखती है तो दोनों हाथों से जब वो उसके गालों को पकड़ती है और कहती है कि सॉरी 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 सॉरी, आई एम सॉरी, बहुत ज़ोर से लगी क्या, ऐसे करके पूछती है। लेकिन रोशनी कुछ रिस्पॉन्स करती ही नहीं है। तो तभी रश्मि जो है वो उसके गालों से हाथ को हटाती है और वहीं पे जो है वो बहुत ही ज़्यादा किस करने लगती है, 1 बार 2 बार एंड लगातार, और किस करके बैक होती है और कहती है कि सॉरी 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 सॉरी, मेरे जानबूझ के थप्पड़ नहीं मारा, बहुत पेन हो रहा है क्या, सॉरी, ऐसा करके उसके फेस की ओर देखती है। लेकिन जब देखती है तो रोशनी स्माइल कर रही है, तो फिर से जो है वो थोड़ा सा ही जो है वो गालों पे थोड़ा सा मारती है और कहती है कि आप स्माइल कर रहे हो और यहाँ पर मैं परेशान हूँ, स्माइल क्यों कर रहे हो, ऐसे पूछती है। तो रोशनी जो है वो कहती है कि स्टूपिड, मैं आपकी केयरिंग को देख के, आपकी इतनी, क्या कहते हैं इसको, सच में आप इतना प्यार दिखा रहे हो ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। आप चाहे मारो पीटो गाली दो कुछ भी करो, आई डोंट केयर, मेरे लिए आपका प्यार ही बहुत है, ऐसे करके उसको ऐसे बोल के जो है वो उसके फोरहेड पे किस करती है और बैक हो जाती है और उसको छोटा सा जो है वो हक करती है और कहती है कि थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए, एंड आई लव यू आई लव यू आई लव यू, ऐसे करके फिर से उसके फोरहेड पे जो है वो, मतलब उसके माथे पे जो है 2-3 ऐसे किसेस करने के बाद उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हक कर लेती है। रश्मि भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो भी जो है वो उसे हक बैक करती रहती है और ये दोनों जो है वो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से टाइटली हक करके बैठे ही रहते हैं वहीं पे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सॉरी गाइस, मैं छोटी सी चीज़ के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, टाइम नहीं मिल रहा है, सॉरी। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में,
तब तक के लिए बाय बाय।